নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং मनशेतानि भूतानि प्रणमेत्वमानया ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। यस माताजी पढ़े। अनुवाद। ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास होता है कि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है, ये श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, भगवद गीता में भी एक श्लोक है जहाँ पे भगवान इसी तत्व को बताते हैं। तो बताएगा कौन सा श्लोक है? प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या निवारण के रूप में भगवान प्रविष्ट करते हैं और पूर्ण भक्त ऐसे जीव को प्रणाम करता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा को दुर्लभा। भागवत गीता का श्लोक है, याद है किसी को? कौन सा नंबर है? बहुनाम जन्मानन्ते, ये वाला है 7.19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान पद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। तो ऐसा व्यक्ति जो सब में भगवान को देखता है, वासुदेव को देखता है, परमात्मा को देखता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। यह तात्पर्य पढ़े। कितना नंबर अध्याय है प्रभु जी? 29, 3.29 और 3.29 अध्याय 29 श्लोक नंबर 34। ठीक है, थैंक यू। तात्पर्य। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, पूर्ण भक्त भूल कर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रविष्ट हैं, अतः प्रत्येक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बन गया है। यह मूर्खता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह व्यक्ति बन गया है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों के शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इनमें से प्रत्येक शरीर भगवान हो गया है। हरे कृष्णा। सबको समझ में आ गया प्रभुपाद क्या तत्व बताना चाह रहे हैं? तो ये जो सो कॉल्ड अभी जो लोग बताते हैं कि सभी में भगवान है, क्योंकि सब में परमात्मा है इसलिए सभी भगवान है, तो ये तथ्य गलत है। इसको प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा ये उदाहरण से समझाया है। देखिए कि यदि किसी कक्ष में कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया तो वो कक्ष वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। वैसे ही यदि भगवान परमात्मा रूप में सब देह में प्रविष्ट करते हैं तो वो सभी देहधारी या जो सभी जीव है वो परमात्मा नहीं होते। जीव हमेशा क्या है? परमात्मा का अंश है। ऐसा आगे बढ़िए। किंतु चूंकि परमेश्वर उपस्थित हैं, अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है, और चूंकि भक्त ऐसे प्रत्येक मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है, अतः वह प्रत्येक जीव को श्री भगवान के परिप्रेक्ष्य में प्रणाम करता है। मायावादी चिंतकों का यह सोचना अनुचित है कि निर्धन व्यक्ति दरिद्र के शरीर में प्रविष्ट रहने के कारण श्री भगवान दरिद्र नारायण हो गए हैं। ये नास्तिकों तथा अभक्तों के निंदनीय वक्तव्य हैं। हरे कृष्ण। वक्तव्य हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? आगे बढ़ो। भक्ति योगश्च योगश्च
मया मानव्योदीरित ययो एकतमेनैव पुरुष पुरुषं व्रजेत्। अनुवाद। हे माता, हे मुनि पुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है, उसे केवल भक्ति योग से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। शशि माता जी। हरे कृष्णा। म्यूट कीजिए दिलीप प्रभु, शशि माता जी। फिर से पढ़ो प्रभु जी अनुवाद। हाँ, एक बार फिर से पढ़ो। हे माता, हे मुनि पुत्री, जो भक्त इस प्रकार से हे मनुपुत्री, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है, उसे केवल भक्ति योग से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। यस, कंटिन्यू। तात्पर्य। यहाँ यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कपिल ने ठीक ठीक बताया है कि अष्टांग योग से इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। मनुष्य को केवल आसन लगाने का अभ्यास करके तथा अपने आप को पूर्ण समझकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योगी को भगवान श्री विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए। उसे चरण तल से पांवों, घुटनों, जांघों से होते हुए वक्ष स्थल और गले तक और धीरे धीरे ऊपर उठते हुए उनके मुखमंडल तथा आभूषणों तक पहुंचना चाहिए। निराकार में ध्यान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे बढ़ूं प्रभु जी? हाँ, कंटिन्यू। किसी का प्रश्न होगा तो फिर जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस प्रकार विस्तृत ध्यान के पश्चात मनुष्य भगवत प्रेम के स्तर पर आता है, तो यही स्तर भक्ति योग का है और इस स्तर पर उसे दिव्य प्रेम से अभिभूत होकर श्री भगवान की वास्तविक सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यदि अष्टांग योग भी कोई करता है तो एक प्रिपरेटरी स्टेज है भक्ति मार्ग में जाने के लिए। तो बिना भक्ति मार्ग के अष्टांग योग भी पूर्ण नहीं है। तो मूल उद्देश्य, सभी योगों का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान से जुड़ना। तो इसलिए भगवान तक का भक्ति मार्ग के बिना कोई भी उद्देश्य जो है सफल नहीं होता है। यस, कंटिन्यू। जो कोई योग का अभ्यास करके भक्ति योग के बिंदु तक पहुंचता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके दिव्य धाम में प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, पुरुषा पुरुषम वर्जते, व्रजेत। जीव परम पुरुष के पास जाता है। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा श्री भगवान एक हैं, दोनों ही पुरुष कहलाते हैं। जीव तथा श्री भगवान दोनों में पुरुष के गुण होते हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता और भोग की भावना जीव तथा परमेश्वर दोनों में ही पाई जाती है। अंतर इतना है कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भगवान परम भोक्ता है, जीव विभु, भगवान विभु है, जीव अणु है। यस, सुमना माता जी। तो लेकिन बोलते हैं ना कि पुरुष तो केवल एक ही है, तो यहाँ क्यों लिखा है कि यदि दोनों पुरुषों में कंपेयर होगा है तो पुरुष एक ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जीव चूंकि भगवान का अंश है, इसलिए उस हिसाब से दोनों को पुरुष बताया जाएगा। यस, और कोई का प्रश्न? तो परम भोक्ता है भगवान। जैसे भागवत गीता में भी श्लोक आता है ना, क्षेत्रज्ञ
तो एक दो क्षेत्रज्ञ हैं। एक तो क्षेत्रज्ञ है जो पुरुष जो जीव है वो अपना उसका क्षेत्र क्या है, उसका एक जो बॉडी है वो उसका क्षेत्र माना जाता है, कम कम क्षेत्र माना जाता है। वैसे ही भगवान जो है वो भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो सभी बॉडी मतलब सभी जो जीव है उन सभी के शरीरों के ज्ञाता है। तो क्षेत्रज्ञ वाला चीज तो दूसरा हो गया, लेकिन पुरुष वाला चीज यहाँ पे दूसरा। लेकिन नहीं, वैसे ही है माता, ये भी कि दोनों ही पुरुष हैं, लेकिन परम पुरुष है भगवान। आप जो बोल रहे हो कि एकल ना वो क्या वो श्लोक है, एकल कृष्ण क्या एक भगवान केवल पुरुष है बाकी सब भक्त है, वही वाला ना, एकल पुरुष कृष्ण और तो सब भक्त। हाँ हाँ, हाँ वो वही अलग वाला। कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पे वो दोनों को उस हिसाब से बता गया कि चूंकि ये जीवात्मा भगवान का अंश है, इसलिए वो दोनों ही पुरुष है। वो भगवान परम पुरुष है, ये भी पुरुष है, क्योंकि दोनों में भोग यहाँ करने की। भोक्ता के हिसाब से उनको पुरुष बोला जा रहा है। हाँ, क्योंकि उसी इसीलिए उसमें भी भोग करने की प्रवृत्ति है जीव में। ठीक है, ओके प्रभु। अंत तक। हाँ, आगे बढ़िए मतलब। यहाँ एक निर्धन तथा एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत लिया जा सकता है। दोनों में भोग की इच्छा उपस्थित है, किंतु निर्धन व्यक्ति उतनी मात्रा में भोग का आनंद नहीं ले सकता जितना धनी व्यक्ति ले सकता है। जब निर्धन व्यक्ति अपनी इच्छाओं को धनी व्यक्ति की इच्छाओं के साथ जोड़ देता है, और जब धनी तथा निर्धन व्यक्ति में या बड़े तथा छोटे व्यक्ति में परस्पर सहयोग होता है, तो भोग समान रूप से भोगा जाता है। यह भक्ति योग जैसा है। पुरुषम व्रजे। जब जीव श्री भगवान के धाम में प्रवेश करता है और उसको आनंद प्रदान करने के हेतु से उन्हें सहयोग पहुंचाता है, तो उसे उतना ही आनंद या वही सुविधा प्राप्त नहीं होती है जो श्री भगवान को होती है। नहीं होती लिखा है कि होती लिखा है माता जी यहाँ पे? तो उसे उतना ही आनंद या वही सुविधा प्राप्त होती है जो भगवान को होती है। हाँ, तो जब हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान को सुख देने के लिए कार्य करते हैं, तो हम लोगों को प्रसन्नता, आनंद और सुख मिलता है। इसके विपरीत, हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके विपरीत जब जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप का अभिनय करके भोग करना चाहता है, तो उसकी इच्छा माया कहलाती है और यह उसे भौतिक जगत में ला देती है। जो जीव अपने स्वयं के लिए ही भोग करना चाहता है और परमेश्वर को कोई सहयोग नहीं देता, वह भौतिकवादी जीवन में लगा होता है। किंतु जो ही वह अपना भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जोड़ देता है कि वह आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने लगता है। तो विदाउट गॉड, विदाउट कृष्णा जो भी है वो सब माया है। और जहाँ से जैसे हम कृष्णा से जुड़ जाते हैं, जैसे भक्ति योग को जोड़ देते हैं, भक्ति से जुड़ जाते हैं, तो सब वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। उन्हें पूर्ण शरीर के साथ सहयोग करना चाहिए तथा पेट को भोजन देना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंग संपूर्ण शरीर के सहयोग से समान रूप से भोग करते हैं। हाँ, जैसे कि एग्जांपल है ना, यदि हाथ कोऑपरेट करेगा तो भोजन को मुंह तक लेके आएगा, मुंह कोऑपरेट करेगा तो उसको चबाएगा, पाँव कोऑपरेट करेंगे तो भोजन जहाँ मिलेगा या जहाँ पे पोषण का सामग्री मिलेगा वहां तक जाएंगे। और फिर और भी जैसे उसको पाने के लिए अलग अलग अंग जो है मिलकर कार्य करेंगे, तो वो पोषण मिलेगा। वो पोषण जो है फिर जब वो अंदर जब डाइजेस्ट होगा तो उससे जो शक्ति मिलेगा वो सारे शरीर में संचारित होगा। इंडिविजुअली केवल अपने हाथ में यदि कोई खाने का वस्तु रख लिया तो उसे उसको एनर्जी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसी चीज को यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान से अलग रह करके यदि जीव भोग करने का या आनंद लेने का चेष्टा करता है तो वो आनंद नहीं कर पाता है।
अचिंत्य भेदाभेद का यही दर्शन है, अर्थात एक साथ एकत्व तथा अंतर। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीव जीवन का आनंद नहीं भोग सकता। उसे भक्ति योग के अभ्यास द्वारा अपने समस्त कार्यकलाप श्री भगवान के साथ साथ करने होंगे। यहाँ यह कहा गया है कि या तो योग विधि से या भक्ति योग के द्वारा श्री भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह इस बात का संकेत करता है कि यथार्थ में अष्टांग योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य भगवान श्री विष्णु है। किंतु आधुनिक युग में एक नवीन योग पद्धति निर्मित की गई है, जो शून्य तथा निराकार को लक्ष्य बनाती है। तो वहां पे क्या होता है, ध्यान का उद्देश्य विष्णु नहीं है। जैसे हम लोग को इस बताया गया है कपिल मुनि द्वारा, जो देवती माता को बताने की किस तरह से ध्यान करना चाहिए विष्णु का, नीचे चरण तलों से लेकर के मुखमंडल तक। लेकिन आजकल आधुनिक युग में क्या है, कभी कहीं पे कोई लाइट के ऊपर ध्यान कर रहा है, कोई मोमबत्ती पे ध्यान कर रहा है, कोई शून्य पे ध्यान कर रहा है। तो ये सब जो है ये योग नहीं है। वो ये निराकार को जो लक्ष्य बना करके जो है ये गलत है। वस्तुतः योग का अर्थ है भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का ध्यान। यदि प्रमाणिक निर्देश के अनुसार योगाभ्यास किया जाए तो योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक का हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण প্রভু এই লাস্টের লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলুন। ওই যোগের অনুশীলন যদি প্রামাণিক নির্দেশ অনুসারে বাস্তবিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে যোগ এবং ভক্তি যোগের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হ্যাঁ, তো যোগের অনুশীলন মানে আধুনিক যোগীরা যেভাবে মানে নিরাকার ব্রহ্ম বা এইসব যে উপাসনা করছে বা শূন্য যে ধ্যান করছে, এইগুলোটাকে বাদ দিয়ে মানে যা আমাদের শাস্ত্র যা যে কপিল ভগবান যা বলেছে ওইভাবে যদি ধ্যান করে, ভগবান বিষ্ণু যদি ধ্যান করে অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা, তাহলে এটা ভক্তি মার্গে কোনো তফাৎ নেই। দুটো লক্ষ্যটা একই না। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अहमद। प्रभु जी, ये पुरुष जीव आत्मा जो है उसको ही पुरुष कहा जा रहा है ना इस श्लोक के तात्पर्य में? हाँ, पिछला वाला जो माता जी पूछी थी ना, सुमना माता जी, हाँ। तो वहाँ पे पुरुष दो पुरुष क्यों है? एक पुरुष जीवात्मा, एक पुरुष भगवान है। अच्छा, ठीक है। मतलब आत्मा को भी पुरुष कहा गया। हाँ, आत्मा को भी पुरुष कहा गया। हाँ हाँ। ओके। एतद् भगवतो रूपम् ब्रह्मण परमात्मना परम प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विशेषितम्। अनुवाद। यह पुरुष जिन तक प्रत्येक जीव का पहुंचना है, उन श्री भगवान का शाश्वत रूप है, जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाते हैं। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उनके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। यस, कंटिन्यू बताइए। तात्पर्य। व्यक्तिगत जीव को जिस पुरुष की शरण में जाना है, उनकी पहचान स्थापित करने हेतु यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सभी जीवों में प्रधान हैं तथा वे ही निराकार ब्रह्म तेज तथा परमात्मा प्राकट्य के अंतिम रूप हैं। चूंकि वे ब्रह्म तेज तथा परमात्मा के, तो हम लोग जानते हैं ना 3 स्टेज होता है भगवत रियलाइजेशन का, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो प्रमुख है सबों में, जीवों में जो प्रमुख है भगवान, तो वही ब्रह्मन है, वही ब्रह्म का तेज है, वही परमात्मा है। और ये भगवान का जो प्रमुख स्वरूप है यही भगवान का अंतिम रूप है। चूंकि वे ब्रह्म तेज तथा परमात्मा के
उत्पत्ति स्थान है, इसलिए उन्हें यहाँ मुख्य पुरुष कहा गया है। कट उपनिषद में पुष्टि की गई है, नित्यो नित्यानाम। शाश्वत जीव तो अनेक हैं, किंतु वे मुख्य पालक हैं। तो इसके जीव भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, लेकिन भगवान पालक है, भगवान मेंटेनर है, बाकी जीव उनके अंश है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का पूरा मूल हूँ। श्लोक कौन बोलेगा? गूगल हाथ उठाइए। आगे बोल। यस, सुषमा माता जी। आम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वो प्रवर्तति मत्वा भजते ताम बुधा भाव समन्वितः। आगे बोल। यस, कौन सा श्लोक नंबर है सुनीति राधिका माता जी? चैप्टर 10 का 8 नंबर ना प्रभु जी। 10.8 चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक, चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक। हाँ, चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है। यस, हाँ, कंटिन्यू माता जी। मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ, जिसमें ब्रह्म, तेज तथा परमात्मा सम्मिलित हैं। उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता से पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च में कौन बोलेगा पूरा श्लोक? गूगल हाथ उठाइए। यस, अंजना माता जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म मामेति सो अर्जुन। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, फिर से बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति यो व्यक्ति तत्व तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म मामेति सो अर्जुन। यस, खुशबू माता जी श्लोक नंबर बताइए। 4.9। आगे बोल। सब कोई भक्ति साथी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 19 4.9 है माता जी। 19 नहीं है, 9 है। 9 है। 9 ही बोले हैं प्रभु। हाँ ठीक है, आप ठीक ही बोले। यस, कंटिन्यू माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप तथा उनका प्राकट्य एवं तिरोधान सभी दिव्य हैं। इन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। शशि माता जी, कोई प्रश्न है क्या? ओके, कंटिन्यू। जो कोई इस तथ्य को समझता है कि उनके कार्यकलाप, प्राकट्य तथा तिरोधान सभी भौतिक कार्यों या भौतिक अनुभूति से परे हैं, वह मुक्त हो जाता है। यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, ऐसा व्यक्ति अपना देह त्यागने पर पुनः इस संसार में वापस नहीं आता, अपुति परम पुरुष के पास चला जाता है। यहाँ पर इसी की पुष्टि हुई है। पुरुषम व्रजते। श्री भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझ लेने मात्र से ही जीव श्री भगवान के पास जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लियर है? कोई प्रश्न है किसी को? नेक्स्ट श्लोक। रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इति अभिधीयते भूतानां महतादीनां यतो भिन्न दृशां भयम्। अनुवाद। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा श्री भगवान एक ही हैं, वह काल से भी भयभीत रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो भक्त है वो लोग काल से भयभीत नहीं रहते। तात्पर्य, हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह जानता है कि काल श्री भगवान का दूसरा प्रतिनिधि या अभिव्यक्ति है, उसे काल के प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। रूप भेदा
भेदास्पदम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूप भेदास्पदम पद रूप भेदास्पद पदम पद यत पद यस अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते हैं रहते हैं। उदाहरण, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु काल कर्म से वही रूप बड़े से बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा या श्री भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। सामान्यतः हमें एक शिशु, एक बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि यह परिवर्तन काल के प्रभाव के कारण है। जो व्यक्ति यह ना जानता हो कि काल किसी प्रकार क्रिया करता है, हाँ कंप्लीट कीजिए मतलब। जो व्यक्ति यह ना जानता हो कि काल किस प्रकार क्रिया करता है, उसके लिए काल भय का कारण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए निर्गुण। ये जो लाइन गया है, सामान्यतः हमें एक शिशु, एक बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि यह काल का प्रभाव है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम लोग नेचुरली जो डे टू डे रूटीन लाइफ में देखते हैं कि जीव इस बात को नोटिस नहीं करता है। जो चेंजेस आ गया है उसको नोटिस नहीं करने का मतलब अलर्ट नहीं होता है उसके बाद भी कि ये चेंजेस हो रहा है, और इसके बाद में फिर दूसरा शरीर आएगा, दूसरा शरीर, ये जानते हुए भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि सामान्यतः जो ये चेंजेस होता है वृद्धावस्था तक जो बढ़ता है बचपन से लेकर के, तो ये हमको अंतर दिखता है, मतलब हम लोग आंखों से देख रहे हैं लेकिन उसके प्रति अलर्ट नहीं है। ये अंतर नहीं दिख रहा है, ये काल का प्रभाव है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद में है ना, जो व्यक्ति है नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वह काल से भयभीत रहता है। तो सभी तो जानते हैं भगवान के द्वारा मृत्यु होता है, लेकिन जो ये जानता है कि भगवान काल का प्रतिनिधि है और वो साथ में भगवान के बारे में भी जानता है कि भगवान कौन है, सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सबके सुहृद है, तो वो क्यों भय करेगा काल से? ठीक है ना। जानने का मतलब क्या है? भगवान को काल को दोनों को जानने का मतलब ये कि वो भगवान को भी जानता है, वो ये भी जानता है कि काल जो है भगवान का ही ये कंसेप्ट। जैसे गीता में श्लोक है ना जिसमें भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ, क्या एक श्लोक है, याद है किसी को? इंद्रावती माता जी। काल मैं मतलब इसमें जैसे मैं अग्नि हूँ, मैं ये उसी तरह से एक श्लोक आता है, ये कौन सा है? 11th और 12th तो 11वें अध्याय में भी भगवान बोले मैं काल हूँ। हाँ 11th में जब ये विश्व रूप का के पहले वाला है शायद इसमें, ये उसी में है। तो भगवान बता रहे हैं वो खुद गीता में भी कि वो काल है, और जाके बाकी जो ये भी बता रहे हैं कि वो सुहृदम सर्वभूतानां भी है। तो जो भगवान का प्रकृति को समझता है एवं यो वेति तत्वतः, तो वो फिर ये भी समझता है कि उसको वो काल जो है उसको भय नहीं होता है काल से, क्योंकि जो इस तत्व को समझ लेता है तो फिर ये 84 के चक्कर से मुक्त भी हो जाता है। भगवान ये भी तो बोल रहे हैं ना, अहम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वगृह। तो फिर उसको क्या भय रहेगा? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है माता जी? क्लियर है? कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, थैंक यू। योऽन्त प्रविश्य भूतानि भूतेरत्यखिलाश्रय विष्णवाख्यो यदीयज्ञो अशो काल
कलयतां प्रभु। यस माता जी। अनुवाद। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण काल स्वरूप हैं तथा समस्त श्री स्वामियों विष्णु भगवान श्री विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने के कारण हैं। यस कंटिन्यू माता जी। तात्पर्य। एक बार फिर से पढ़ लीजिए अनुवाद। समस्त यज्ञों के भोक्ता प्रभु म्यूट कर दीजिए। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने के कारण हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान श्री विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यस माता जी। प्रभु जी ये वाला लाइन अनुवाद का प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। इसका पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं फिर। इस श्लोक में भगवान श्री विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे परम भोक्ता हैं और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.14 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण। भगवान श्री विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं। आर सब भृत्य, अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सभी देवता सेवक हैं। यही भगवान श्री विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का संहार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी क्लियर है? नहीं प्रभु जी बता दीजिए। तो भगवान सबके आश्रय और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। तो चूंकि भगवान सभी जीवों के साथ में है हृदय में परमात्मा के रूप में, और भगवान क्या है वहां पे क्या क्या करते हैं एज ए परमात्मा? साक्षी रूप में है, दृष्टा और अनुमंता परमिशन भी दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या शिव को भी जीव कहा गया? हाँ, यही तो बता रहे हैं कि वो लोग भी जो हैं ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता हैं। तो देवता भी तो 84 लाख में आते हैं। हालांकि शिव जी का पोजीशन डिफरेंट है बोला जाता है, इसलिए उस तत्व में अभी हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन ब्रह्मा जी तक तो 84 लाख में वो सारा ये है ही है। तो शिव जी तो जीव काल के वो हैं, काल के रूप में। शिव जी जो है काल रूप है, भगवान का शक्ति का जो काल रूप है वो शिव जी, वो शिव जी हैं, वो उसको दिखाते हैं, मतलब उस रूप में संघारक के रूप में कार्य करना है। तो उनमें भी शक्ति तो भगवान का ही है। ओके, ठीक है। तो ये जो लास्ट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं ना कि जो प्रत्येक के हृदय में चूंकि परमात्मा रूप में है भगवान, तो इसीलिए वो इस कारण है सबके पीछे ना, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो इसीलिए कोई किसी का विनाश भी कर रहा है तो वो भी उन्हीं के कारण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण প্রভু লাস্টের লাইনে যেটা লেখা আছে তিনি এক জীব দ্বারা অন্য জীবের সংহার করেন, তাহলে এখানে শিব মানে শিবকে বলা হয়েছে এই কথাটা? এই কথাটা দেখুন, কেউ কোনো জীব কারো সংহার করে বা কোনো জীব অন্য জীবের সংহারে যদি কারণ হয়, তাহলে কি দুটো জীবের মধ্যেই তো ভগবান আছে পরমাত্মা রূপে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এই জন্য পরমাত্মাই তো হলো সব কারণ। আর তারপরে তো ব্রহ্ম সংহিতাতে তো বলাই আছে সর্ব কারণ কারণ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ।